हरे कृष्णा। पढ़ते हैं 42-43 श्लोक दूसरे अध्याय का। या इमाम पुष्पितां वाचम प्रवद्यन्ते विपश्चिताः वेदवाद रताः पार्था नान्यदस्तीति वादिनः कामत्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। या इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ते विपश्चितः। जो लोग वेदों में कर्म कांड सेक्शन को मानते हैं, इमाम पुष्पिताम वाचम, और कर्म कांड में बहुत सारे वचन कहे गए हैं इमाम वाचम, और उसकी तुलना पुष्प से की गई है पुष्पिताम। कर्म कांड के सेक्शन में इमाम वाचम बहुत सारे वचन कहे गए हैं और उनकी तुलना पुष्प से की गई है जिसमें कांटे लगे। टीका में आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जिसकी तुलना ऐसे पुष्प से की गई है जिसमें कांटे लगे हैं लेकिन ऊपर से बहुत सुंदर दिखते हैं। ठीक। वेदवाद, जो वेदों के कर्म कांड को ही मानते हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो वेदों में सिर्फ कर्म कांड को ही मानते हैं, वेदवाद रतः, हे पार्थ, वो कहते हैं नान्य दस्ती वादिना, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। ठीक। क्यों बोलते हैं ऐसा? कामात्मानः, आत्माना मतलब उनके हृदय में बहुत काम है, बहुत काम इच्छा है। क्या इच्छा है? स्वर्ग परा, स्वर्ग पर, स्वर्ग जाना चाहते हैं, स्वर्ग में भोग करना चाहते हैं। और क्या करते हैं? जन्म कर्म फल प्रदान, वो ऐसे कर्म करते हैं, सुनिएगा बहुत सूक्ष्म पॉइंट है, ऐसे कर्म करते हैं जिससे कि उनका ऐसा जन्म हो जिससे कि वो स्वर्ग जाते। ये क्या, ये प्रभु जी आपने बोल दिया। वो ऐसे कर्म करते हैं जिससे कि वो अगले जन्म में और सामर्थ्य बने स्वर्ग जाने के लिए। ठीक। और क्या करना पड़ता है फिर? क्रिया विशेष बहुलाम, बहुत सारी क्रिया करनी पड़ती है, बहुत सारे यज्ञ करने पड़ते हैं, यज्ञ करने पड़ते हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, यज्ञ करने पड़ते हैं। क्यों? भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, गति मतलब डेस्टिनेशन, भोग और ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए। भोग कैसे? स्वर्ग के। और ऐश्वर्य कैसा? जैसा देवताओं का। समझ में आया? बहुत अच्छी टीका है, मजा आ जाएगा तो पढ़ेंगे हम लोग। और प्राय ऐसे ही लोग मिलेंगे आपको देखने को। तो जब मैं टीका पढ़ रहा हूँ आप लोगों के सामने फिर पिक्चर आ रही होगी पूरी कि ऐसे तो लोग देखने को मिलते हैं हम लोग। पढ़ते हैं अनुवाद। अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक, पुष्पिताम वाचम, अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर है? अनुवाद तो क्लियर हो गया होगा। ठीक। टीका पढ़ते हैं। बहुत ही सूक्ष्म टीका है और बहुत ही ध्यान से सुनने वाली है। समझना इजी है लेकिन अगर सुनेंगे नहीं ध्यान से समझ में नहीं आएगी। ठीक है। अब कोई प्रश्न कर सकता है पिछले श्लोक को सुनते हुए। ये 42 की टीका है ना? 42 की टीका है। अब कोई प्रश्न कर सकता है पिछले श्लोक को सुनते हुए, लेकिन
इन लोगों को भी निश्चित बुद्धि विकसित करनी चाहिए। किन लोगों को? कर्मकांड में है। नहीं, कर्मकांड नहीं, अभी कर्मकांड नहीं। अव्यवसायता। हाँ, करेक्ट। जिनकी बुद्धि बहुत शाखाओं में भटकी हुई है, ऐसे लोग। तो कोई ये प्रश्न कर सकता है, लेकिन इन लोगों को भी निश्चित बुद्धि विकसित करनी चाहिए, क्योंकि श्रुतियां दोनों विषयों के साथ समान रूप से व्यवहार करती हैं। समझ में आया? मतलब श्रुतियों में भक्तियों के बारे में बताया गया है, और श्रुतियों में निष्काम कर्मों के बारे में बताया गया है, और श्रुतियों में ही कर्म कांड के बारे में बताया गया है। तो अगर कर्म कांड वाला जो काम कर्म करने वाला, उसकी बुद्धि क्या कहते हैं, व्यवसायत्मक नहीं है, तो दिक्कत क्या है? तो तीनों ही श्रुतियों का वचन, श्रुति मतलब वेद के वचन है तीनों ही, तो दिक्कत क्या है उसके अगर बुद्धि निश्चित नहीं है तो? क्वेश्चन समझ में आया? श्रुतियों में ही भक्ति योग दे रखा है, श्रुतियों में ही निष्काम कर्म योग दे रखा है, श्रुति में ही कर्मकांड भी दे रखा है। तो अगर कर्मकांड वाला उसकी बुद्धि व्यवसायत्मक नहीं है, तो दिक्कत क्या है? जैसे श्रुतियां निष्काम कर्मों के बारे में बता रही है, जैसे भक्तियों के बारे में बता रही हैं। जिसकी निष्काम कर्म में बुद्धि लगी हुई है, जिसकी भक्तियों में लगी हुई है, और जिसकी कर्मकांड में लगी हुई है, तो दिक्कत क्या है? कर्मकांड में जिसकी लगी हुई है, तो दिक्कत क्या है उसकी? लगे है ना? जो क्या दिक्कत है? क्योंकि श्रुतियां तो सभी के साथ समान रूप से व्यवहार कर रही है ना, है तो सारे ही वेद के वचन, शास्त्रों के वचन, तो दिक्कत क्या है? समझ में आ रहा है? बड़ा ही सूक्ष्म पॉइंट है, प्रभु जी। दिक्कत क्या है? हाँ माता जी, आपको कोई क्वेश्चन तो नहीं है? पहले क्वेश्चन लेते हैं। नहीं, क्वेश्चन नहीं है, आप पूछ रहे थे ना, नहीं, मतलब पूछ रहे थे। हाँ क्या ये ये क्वेश्चन कोई पूछे तो फिर टीका शुरू हुई है ऐसे, पिछला श्लोक देखते हुए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। अगर किसी की व्यवसायत्मक बुद्धि नहीं है और वो काम कर्म में लगा हुआ है, तो उसको निश्चित बुद्धि विकसित करनी चाहिए। यहाँ पे ये नहीं बोल रहे उसको उठना चाहिए, उसको निश्चित बुद्धि विकसित करनी चाहिए। और अगर वो उसमें लगा भी है काम कर्म में, कर्म कांड में, तो दिक्कत क्या है? वो भी तो श्रुतियों का वचन ही पालन कर रहा है ना। समझ में आ रहा है? यस प्रभु, यस प्रभु। अब इसके उत्तर में बोलते हैं, नहीं, यह निश्चित बुद्धि उत्पन्न नहीं होगी। मतलब अगर वो उसको पालन करेगा कर्म कांड को, तो नहीं, निश्चित बुद्धि उसकी उत्पन्न होगी ही नहीं। ये बड़ा सूक्ष्म पॉइंट है, होगी ही नहीं। भाई कोई कह सकता है ना कि भाई देखिए, जो भक्ति योग कर रहा है वो श्रुतियों के वाक्य को फॉलो कर रहा है, आप उसके लिए कह रहे हैं व्यवसाय में बुद्धि है उसकी। जो निष्काम कर्म कर रहा है वो भी शास्त्रों के हिसाब से कर रहा है, आप कह रहे हैं कि व्यवसाय में बुद्धि उसकी भी है। लेकिन जो कर्म कांड कर रहा है उसके लिए आप कह रहे हैं कि बहुत शाखा में बटी हुई है, वो भी तो शास्त्रों का वचन ही पालन कर रहा है ना, तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? और अगर ऐसा बोल भी है, दिक्कत क्या है? तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि उसकी निश्चित बुद्धि उत्पन्न ही नहीं होगी, व्यवसायत्मक बुद्धि होगी ही नहीं कर्मकांड फॉलो करने से। क्यों भाई, ऐसा क्या है? क्योंकि उनके हृदय में दोष है, उनके हृदय में दोष है। इसे 3 श्लोकों में समझाया गया है, 42, 43, 44 बताएगा कि उनके हृदय में क्या दोष है, क्यों मतलब उनकी बुद्धि बहु शाखा में बटी हुई है, क्यों उनकी बुद्धि व्यवसायत्मक बुद्धि नहीं हो पाएगी। ये 42, 43, 44 में बताया जाएगा। ठीक, बहुत अच्छी टीका है। आगे बढ़ते हैं। जिनका ज्ञान अति अल्प अविपश्चितः है, वे ऐसे शब्द कहते हैं, इमाम बचाम यथा ज्योतिषोमेना स्वर्ग कामो जजेतः। जिसे स्वर्ग की कामना है, उसे ज्योतिष तो में करना चाहिए। आप स्तंभ स्रोत सूत्र कृष्ण यजुर्वेद। ठीक, बहुत ही सूक्ष्म पॉइंट है।
जो कहता, जिसकी श्रद्धा या जिसका विश्वास कर्म कांड में लगा है उसको स्वर्ग जाना, और वो कहता है कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो जो इमाम वाचम, जो ऐसे वचन कर्म कांड के हैं, उसको बलदेव विद्याभूषण हमारे सामने रख रहे हैं कि ऐसे कौन से वाक्य होते हैं। तो वाक्य का नाम है यथा ज्योतिषोमेना सर्व कामो यजेतः। और कौन लोग इस पे विश्वास करते हैं? जो अल्प ज्ञान होते हैं, जिनके पास अल्प ज्ञान है, अविपश्चितः। जिनके पास ज्ञान कम है वो जो है वेदों के कर्म कांड को ही मानते हैं, और उनको भोग ही करना होता है, स्वर्ग जाना होता है, स्वर्ग जाना और वहां के भोग करना इत्यादि, ये सब उनको करना होता है। और वो लोग कहते हैं कि वेदों में इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। और जो वाक्य वो लोग बोलते हैं, जिन वाक्यों पे उनकी श्रद्धा होती है, वो बलदेव विद्याभूषण यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे सामने। ठीक। और किन लोगों की श्रद्धा होती है? अविपश्चितः, जिनका ज्ञान अल्प है, जो बहुत ही, जो जिनकी बुद्धि सही नहीं है। समझ में आ रहा है? जिनकी बुद्धि सही नहीं है, और वैसे आदमी बुद्धि नहीं है और अल्प ज्ञान, उनके पास ज्ञान की कमी है। बहुत अच्छा है। उन्हें लगता है कि ये वेदों में सबसे अच्छे शब्द हैं। जो कर्म कांड है, अविपश्चिता जो लोग हैं, उनको लगता है कि वेदों में सबसे अच्छे शब्द तो कर्म कांड ही है। क्यों? क्योंकि उनसे उनको भोग प्राप्त होगा, और बद्ध जीवात्मा को जहां भी भोग प्राप्त होता है उसको लगता है सबसे अच्छा यही चीज। समझ में आ रहा है? जैसे मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरा भी था, मैं एक्सपोज कर रहा हूँ अपने आप को। भक्ति में आने से पहले शादी में जाना और वहां खूब फ्री में खाना खाने को मिलेगा, बड़ा अच्छा है। शादियां रोज क्यों नहीं होती? समझ में आ रहा है? तो बेसिकली जहां बद्ध जीवात्माओं को अच्छा भोग मिलेगा, अरे हाँ ये बहुत अच्छा है यार। तो इसीलिए जो अल्प ज्ञानी हैं, जिनकी जो वेदों में कर्म कांड को ही मानते हैं, उनको लगता है कि सबसे अच्छा पार्ट तो वेदों का यही है, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं वेदों में। समझ में आ रहा है? अब आगे और सूक्ष्म लाइन। आत्मा पर स्थिरीकृत बुद्धिमत्ता उन लोगों के उत्पन्न नहीं होती है जिनकी चेतना इन शब्दों द्वारा हरी जाती है। मतलब क्या है? ऐसे लोग, ऐसे लोगों की जो बुद्धि है वो कभी आत्मा और आत्म साक्षात्कार पे लगती ही नहीं है। जो प्रचार करते होंगे उनका अनुभव होगा कि अगर कोई भोगों में बहुत लगा है, आप उनसे कहें जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, दुख है, सबको ही है, क्या फर्क पड़ता है, सबको ही मरना है, भोगों में लगो, भोगों में लगो, भोगों में लगो, ये कर लो, वो कर लो, पैसा कमाओ भी यार, पैसा बाद में नहीं कमा पाओगे, सबको मरना है। तो वो समझ ही नहीं पाते, उनकी बुद्धि वहां जाती ही नहीं है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, जो आत्मा और आत्म साक्षात्कार, उनमें उन पे उनकी बुद्धि जाती ही नहीं, जो कर्म कांड में लगे हुए। क्योंकि उनकी चेतना इन शब्दों द्वारा, वेदों के कर्म कांड सेक्शन के द्वारा उनकी चेतना हर ली गई कि इससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं। ना उनकी बुद्धि आत्मा पे जाती है, ना आत्म साक्षात्कार पे जाती, वो समझ ही नहीं पाते। और एक बड़ा अच्छा सूक्ष्म पॉइंट, ये श्लोक आज एप्लीकेबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई स्वर्ग जाने की इच्छा ही नहीं कर रहा, किसी को पता ही नहीं स्वर्ग होता क्या है आज के रेफरेंस में देखा जाए तो। लेकिन आज का स्वर्ग कह सकते हैं अमेरिका जाना, ये सब इधर उधर जाना, फॉरेन जाना, खूब ऐशो आराम करना, तो वो उनके लिए आज का स्वर्ग। तो वो इस चीज को समझ ही नहीं पाते कि वो जो भोग करेंगे वो क्षणिक होगा। चाहे आप यहाँ भोग करें चाहे वहां भोग करें, वो क्षणिक है, वो रहने वाला नहीं है। वो समझ ही नहीं पाते कि उनके जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है और वो आत्मा है, उनकी बुद्धि ही नहीं जाती वहां तक। समझ में आ रहा है? उनकी बुद्धि वहां स्थिर हो ही नहीं पाती है, क्योंकि उनकी बुद्धि
भोगों द्वारा हर ली गई। बहुत अच्छा पॉइंट है। इनका यह विचार श्लोक 44 में पूरा हुआ। मतलब ऐसे लोगों का श्लोक 44 तक चलता रहेगा वर्णन। ठीक। अब कोई पूछे ये शब्द कौन से हैं जो इनको अच्छे लगते हैं बहुत? ये शब्द कौन से हैं भाई जो उनको बहुत अच्छे लगते हैं? कोई पूछे ये कौन से शब्द हैं? बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन मुझे लगा ये शब्द उन लताओं की तरह हैं जो जहर से भरी हुई और आकर्षक तो दिखती है लेकिन कोई लाभदायक उद्देश्य के साथ युक्त नहीं होती। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा पॉइंट है कि अच्छा एक मेरा क्वेश्चन है, जीवात्मा के लिए स्वर्ग के भोग जहर के समान क्यों? प्रभु जी इससे उसका वो बॉडीली कंसेप्शन और बढ़ेगा। प्रभु जी इस वजह से क्योंकि आवाज नहीं। जो आत्मा नहीं, का मैं कह रहा हूँ बॉडी कंसेप्ट तो वैसे ही है भी उसका। वो तो वैसे ही तभी तो गया है ना स्वर्ग। तो उससे क्या, वो तो वैसे भी ऑलरेडी है, तो कोई दिक्कत प्रभु जी नहीं। आत्मा का जो मेन वो है, खुशी है चाहे आनंद है, वो है भगवान की सेवा करके। लेकिन स्वर्ग में तो मतलब वो अभी रहेगा तो मटेरियल वर्ल्ड में ही, तीनों दोष में रहेगा ही, तो वो वहां पर वो आनंद नहीं उठा पाएगा। इसलिए वो जहाँ वो जो भी भोग वहां मिलेगा वो भगवान से कनेक्टेड नहीं होगा, तो वो भी रहेगा तो जहर के समान ही ना। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ठीक है, आप कह रहे हैं भगवान से वो नहीं है, लेकिन उसको तो भोग करना है और वो वहां भोग करेगा और वहां खुश रहेगा। जहर कैसे है? तो वो तो टेम्पररी है, उसको आना ही पड़ेगा फिर। ठीक है, आना ही पड़ेगा तो क्या दिक्कत है? वो आराम से भोग करके आएगा, क्या दिक्कत है उसको? फिर चला जाएगा स्वर्ग, बेग करेगा फिर चला जाएगा। प्रभु जी जितना आपने बताया था, जितना भोग करते हैं हम अपनी चेतना उतना अशुद्ध करते चले जाते हैं और भगवान से कनेक्शन नहीं हो पाते बस हैं उतनी। ये जहर है। जीवात्मा की सबसे बड़ी बीमारी है कि वो भोग की वजह से यहाँ आया है, और अगर वो स्वर्ग जाएगा तो वो अपनी बीमारी को और बढ़ा के आएगा। मैंने बताया था पिछले ही परपोर्ट में कि जो भी हम लोग कार्य करते हैं, चाहे भक्ति के चाहे भोग के, उसके संस्कार हमारे चित्त पे रहते हैं। तो जब वो स्वर्ग से भोग करके आएगा तो उसके संस्कार भोग के होंगे, तो वो भोग और करेगा यहाँ और भगवान से मुक जाएगा। इसीलिए जहर है। समझ में आ रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग यस। बात। एक और चीज, अब भोग की बात आई गई है, समझिएगा, ये लेक्चर के बाद लेके जाएगा ये चीज। भोग के संस्कार, भले ही आपने भोग अभी छोड़ दिया हो, बने रहते हैं। ठीक। वो धीरे धीरे समाप्त होते हैं। तो जो भी साधना कर रहा है, साधना मतलब भक्ति की, जैसे हम लोग हैं, हम लोग साधक हैं और साधना भक्ति है, हमारी साध्वी भक्ति है। तो साधना करते समय कभी कभी भोगों की वासना, जो संस्कार है हमारे मन में, मन उन्हें दिखाता है और परेशान करता है। ठीक। उस केस में आप दो चीज कर सकते हैं और बहुत प्रैक्टिकल है। जो भोग के संस्कार हैं वो तरंग के समान है। तरंग तरंग आती है जाती है, आती है जाती है। ठीक। परमानेंट रहती नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपको जब भोग के संस्कार आपके सामने आए तो क्या करना है? उसको क्रिया में परिवर्तित नहीं होने देना। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत सूक्ष्म पॉइंट। जब भी भोग के संस्कार आपका मन आपको दिखाए, उसको क्रिया में परिवर्तित नहीं होने देना है, वरना वही तरंग समुद्र बन जाएगी और आप डूब जाएंगे। ठीक।
और दूसरा जैसे तरंग आती है जाती है, आती है जाती है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, वैसे ही उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दे। जो संस्कार आया है कि अरे बहुत काम है, अरे बहुत है, अरे बहुत है, अरे बहुत है, ये सब ध्यान आपका वहीं जा रहा है। भले ही आप कह रहे हैं बहुत है, बहुत है, बहुत है, आपका ध्यान वहीं पर है, इसको समझते नहीं है लोग। आ रहा है उसको जाने दें, आ रहा है उसको जाने दें, ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दें। और दूसरा, उसको कार्य में परिवर्तित ना होने दें। और एक बहुत ज्यादा और अच्छा पॉइंट, मन चाहे कितना ही बदमाश क्यों ना हो, मन को चाहिए तन। मन भले ही कितना बदमाश क्यों ना हो, मन को अपनी बात मनवाने के लिए तन चाहिए, शरीर चाहिए। तो आप अपने शरीर को मन की सेवा में न लगाएं, वरना वो तरंग आपको समुद्र बना के डुबा देगी। समझ में आ रहा है? बहुत प्रैक्टिकल है। दो दो चीज करनी है। जो भी भोग का संस्कार आ रहा है उसको क्रिया में कन्वर्ट नहीं करना है और ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो तरंग है, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, परमानेंट टिकने वाला नहीं। ठीक, तो ये जो भोग की बात हुई बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत सूक्ष्म पॉइंट है। ठीक, तो जहर इसलिए है क्योंकि भोग के संस्कार और बढ़ेंगे, फिर वो और भोग करेगा और भगवान से अभिमुख होगा। तो अब कोई क्वेश्चन कर सकता है, अगर इतने खराब ही हैं, जहर ही हैं, तो फिर वे शब्द कहते क्यों हैं? भाई अगर खराब ही है ये सारी चीजें, तो फिर वे ये शब्द क्यों कहते हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत ज्यादा सूक्ष्म है। और अब खुलासा होने वाला है कि लोग इतनी बातें करते हैं कि वेदों में कॉन्ट्रडिक्शन बहुत है। वो क्यों है, कैसे हैं, क्या है, ये देखने वाले हैं। बहुत सूक्ष्म पॉइंट है जो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, वो इस पूरी टीका का बहुत मेन पार्ट है। इसको समझ लीजिएगा ध्यान से कि ऐसे शब्द बोलते क्यों हैं फिर वो, जब इतने खतरनाक हैं, जब लता की तरह जिसमें जहर है, ऐसे क्यों शब्द क्यों बोलते हैं फिर वो? और कोई लाभदायक उद्देश्य नहीं मिलता उनसे, बल्कि भगवान से अविमुख होते हैं वो। इसको समझते हैं। वेदों में दी गई अतिरंजित स्तुति में वे लीन हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वेद का हिस्सा होने के नाते उन कथनों को सत्य होना चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट है। जो कर्म कांड फॉलो कर रहे हैं, वो उनकी श्रद्धा ये है या उनका विश्वास ये है कि भैया जो कर्म कांड है वो वेदों का वचन है, और वेदों का वचन है तो ये सत्य होगा ही होगा, ये सत्य ही है। आजकल तो ऐसे लोग भी नहीं पढ़े हैं, लेकिन ये प्राय उस समय की बात हो रही है जब कर्म कांड को लोग सही से फॉलो करते थे। तो जो कर्म कांड को मानते हैं, जिन जो कर्म कांड को फॉलो कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जो कर्म कांड सेक्शन में लिखा है वो वेदों का वचन है और वो सत्य ही है। इट इज अ फैक्ट। सत्य होना ही चाहिए उसको, क्योंकि सत्य है वो, क्योंकि शास्त्रों का वचन है ना, वेदों में लिखा है, श्रुतियों में लिखा है। लेकिन जो भी लिखा है उसको अर्थवाद किया गया है। अब ये भैया अर्थवाद क्या होता है प्रभु जी? आप प्रभु जी क्या क्या नए नए वर्ड ले आते हैं, एक तो वैसे ही याद नहीं रहता है, ऊपर से प्रभु जी आप जो है नए नए वर्ड लाते हैं। ठीक है। अर्थवाद मतलब वो उतना है नहीं, उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाना। समझ में आ रहा है? वो चीज उतनी है नहीं लेकिन बढ़ा चढ़ा के दिखा देना, उसको बोलते हैं अर्थवाद। अब देखते हैं क्या है, उदाहरण क्या दे रखा है। अपाम सोमम अमृता, अपाम सोमम अमृता, हम सोम रस पीकर अमर हो गए, ऋग्वेद। अब ये बताइए क्या कोई सोम रस पीकर अमर हो सकता है? नहीं प्रभु जी। नहीं हो सकता है। लेकिन
इसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया कि भैया तुम अमर हो जाओगे, तुम्हें खूब भोग करने का मौका मिलेगा, सोमरस पियोगे, तुम शक्तिशाली हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे। ये सब फैक्ट नहीं, क्योंकि भगवान गीता में बोलते हैं आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावृतिनो अर्जुन, स्वर्ग से लोग नीचे गिरते हैं तो अमर कैसे हुए? गीता में बोलते हैं, 8वें अध्याय में बोलेंगे, 8वें अध्याय में, श्लोक क्रमांक तो याद नहीं है, ठीक है, उसमें बोलते हैं। तो बेसिकली पॉइंट क्या है कि ये ऐसा बोले क्यों गया बढ़ा चढ़ा के? क्योंकि बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलेंगे तो लोग यज्ञ नहीं करेंगे, इसीलिए उनको लालच देने के लिए कि भाई तुम्हें अच्छे अच्छे भोग प्राप्त होंगे, यज्ञ करना पड़ेगा, और यज्ञ करेंगे तो फिर यज्ञ से क्या लाभ होता है वो हम लोग 30वें अध्याय में देखने वाले हैं। लेकिन यज्ञ यज्ञ करते हैं वो लोग, और जिससे कि देवता लोग संतुष्ट होते हैं, और यज्ञ में ही प्योरिफिकेशन प्रोसेस छुपा रहता है। अगर वो लोग यज्ञ नहीं करेंगे तो धीरे धीरे प्योरीफाई भी नहीं होंगे, लेकिन यज्ञ कर रहे हैं और भोग भी कर रहे हैं तो बहुत ही स्लो 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 करके प्योरीफाई भी हो रहे हैं। तो यज्ञ की प्रेरणा देने के लिए यहाँ बढ़ा चढ़ा के कर्मकांड की स्तुति की गई है, अति रंजित स्तुति की गई, बढ़ा चढ़ा के। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ऋग्वेद का वचन है, लेकिन इसी को गीता में काट दिया गया। समझ में आ रहा है? तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है, किस इंटेंशन से है वो देखना मैटर करता है। समझ में आ रहा है? कर्म कांड में अधिकाधिक बढ़ा के इसलिए लिखा है जिससे कि लोग इनकी तरफ आकर्षित हो, भोग और भोग भोग, क्योंकि भोग करना पद जीवात्मा की प्रवृत्ति है, और भोग का प्रलोभन दिया जिससे कि वो लोग ये कर सके। अगर कोई नहीं कहेगा कि तुम अमर हो जाओगे, तुम्हें भोग प्राप्त होंगे, तो क्यों करेगा वो यज्ञ? करेगा ही नहीं यज्ञ। लेकिन यज्ञ करने के लिए ये प्रलोभन दिए गए हैं, इसीलिए पुष्पिताम वाचा, बड़े बड़े लगते हैं दूर से बड़े अच्छे हैं, लेकिन जहर है, क्योंकि अधिक उसकी स्तुति की गई है कर्म कांड में, जिससे कि लोग आकर्षित हों यज्ञ करें। समझ में आ रहा है? लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन कुछ भी नहीं। आगे पढ़ते हैं, एक और श्लोक है, अक्षयम ह वै चातुर्मास याजिनः सुकृतम भवति, जो चातुर्मास के व्रतों के द्वारा पूजा करते हैं वह अक्षय सुकृत प्राप्त करता है। कृष्ण यजुर्वेद में भी कहा गया है अक्षय सुकृत। अक्षय कुछ है ही नहीं इस भौतिक संसार में, सब कुछ इस भौतिक संसार का नष्ट होगा। मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि कोई स्वर्ग गया है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि स्वर्ग खत्म ही नहीं होगा। जब प्रलय का समय आएगा तो ना स्वर्ग बचेगा ना वासी बचेंगे। तो अक्षय कहाँ हुआ? वो अक्षय सिर्फ एक चीज है, कृष्ण भक्ति, वो कभी नष्ट नहीं। अक्षय सिर्फ कृष्ण भक्ति है और आध्यात्मिक जगत है, बस। बाकी सबका क्षय होने वाला। और एक और अच्छा पॉइंट कि जैसे जैसे अभी कर्म कांड में लिखा होता है कि स्वर्ग शाश्वत है, लेकिन वही ज्ञान कांड में ज्ञान की तलवार से इसको काट दिया गया। ध्रुव महाराज कहते हैं इस चीज को कि ज्ञान कांड में ज्ञान की तलवार से इसको काट दिया गया है, जो कर्म कांड के भोग इत्यादि। लेकिन भोग क्यों दे रखे हैं? जिससे वो लोग यज्ञ करें और धीरे 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 प्योरीफाई भी। इसीलिए बढ़ा चढ़ा के बोला गया है, बढ़ा चढ़ा के। बहुत एक सूक्ष्म पॉइंट है ये सब, इसीलिए कॉन्ट्रडिक्शन कुछ भी नहीं है। और प्राय इसीलिए लोग कर्म कांड में फंसे हुए हैं। बहुत सूक्ष्म पॉइंट है सब। वे कहते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, हमारे पास टाइम भी कम है, लेकिन मैं पूरा करके ही मानूंगा आज। चाहे तो एक और सेशन लग जाए, एक और सेटिंग हो जाए, पूरा कर देते हैं 42 ठीक है। वे कहते हैं, जो कर्म कांड में लगे हुए हैं, वे कहते हैं कि जीव और भगवान के ज्ञान के द्वारा प्राप्त मुक्ति रूपी कोई शाश्वत और परम आनंद नहीं है। ये और खतरनाक है। वो ऐसा बोलते हैं कि
मुक्ति और परम आनंद जैसी कोई चीज है ही नहीं, भगवान का कोई धाम है ही नहीं। बहुत सूक्ष्म पॉइंट है ये। और उसमें मैं बताना चाहूंगा, अगर हम लोग ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो ये बोलते हैं कि इस संसार के भोग बड़े अच्छे हैं, स्वर्ग वगैरह बड़े अच्छे हैं, तो आप कभी भी भगवान के धाम की बात को स्वीकार कर ही नहीं सकते। ये गारंटी है। क्यों? बहुत अच्छा सूक्ष्म पॉइंट है। जो जिसके साथ भी आप रहते हैं, जिसकी बात भी आप सुनते हैं, उसकी श्रद्धा आपके हृदय में ट्रांसप्लांट होती है। अगर कोई आपसे कह दे कि भौतिक भोग बड़े अच्छे हैं और आपने ये सब नहीं सुना हुआ, आप तुरंत उसको स्वीकार कर लें, क्योंकि उसकी श्रद्धा आपके अंदर आ गई है। समझ में आ रहा है? बहुत सूक्ष्म पॉइंट है। जो भी कोई वाक्य बोलता है, उसकी श्रद्धा उसके वाक्य के साथ आती है और आपके कान के माध्यम से आपके हृदय में ट्रांसप्लांट हो जाती है। इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल प्रभुपाद जी। हम लोगों ने प्रभुपाद जी के लेक्चर सुने, उनकी बुक पढ़ी, तो उनकी श्रद्धा हमारे हृदय में ट्रांसप्लांट हो गई। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर हम ऐसे लोगों का संग करेंगे जो प्राय कर्म कांड में लगे हुए हैं, अगर उन्होंने उनके साथ आप रहे, उनकी बात आप सुने, तो उनकी श्रद्धा आपके हृदय में ट्रांसप्लांट हो जाएगी और सब बदल जाएगा। बहुत ही सूक्ष्म पॉइंट है कि जिसके साथ भी आप रहते हैं, उसकी श्रद्धा क्या है, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि अगर आपका फेथ स्ट्रांग नहीं है कि, तो फिर आप उसके फेथ से प्रभावित हो जाएंगे, इफेक्ट हो जाएगा आपको उससे। समझ में आ रहा है? जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि अरे ब्रह्म, अरे 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 अभी तो बहुत साल पड़े भक्ति करने का, अभी कहाँ चक्कर में पड़े हो, अभी शादी करने की उम्र है, शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, फलाना ढमाका। तो उनकी बात क्यों वो बोलते हैं? क्योंकि उनकी श्रद्धा उसमें। समझ में आ रहा है? कोई कहता है शादी कर लो, ये कर लो, भक्ति बाद में बूढ़े हो जाके भक्ति करना, ये करना, वो करना, सब बोलते हैं। क्यों बोल रहे हो? कि उनकी श्रद्धा उसमें है, और अगर आप सुनेंगे तो उनकी श्रद्धा भी आप में ट्रांसप्लांट हो जाएगी, तो आप बदल जाएंगे। बहुत सूक्ष्म पॉइंट है। इसीलिए जिसके साथ भी आप, जिसकी संगति आप करते हैं, उसकी जैसी श्रद्धा आपकी हो जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि भक्तों का संग करेंगे तभी भक्ति में टिके रहेंगे, क्योंकि उनकी श्रद्धा आपके साथ टिकी रहेगी, वरना आपको माया ले जाएगी। क्योंकि प्रायः सब कर्म कांडी ही हैं यहाँ पे। बहुत सूक्ष्म पॉइंट है। ठीक है। काम कर्मों के द्वारा स्वर्ग प्राप्ति के अलावा कुछ भी नहीं है, ऐसा वो लोग बोलते हैं कि स्वर्ग प्राप्ति करना ही मेन है और कुछ नहीं। न अन्य दस्ती। वे ऐसा इस प्रकार कहते हैं क्योंकि वे ऐसा तर्क देते हैं कि वेदांत के वाक्य जो मुक्ति को प्रस्तावित करते हैं वे गौण हैं, क्योंकि उनमें देवता, कर्म और उनके विविध अंग व कर्ता का उल्लेख नहीं। इसको समझते हैं? वेदांत में आत्मज्ञान के बारे में, और जो कर्म कांडी होते हैं वो कहते हैं अरे वेदांत में तो खाली आत्मज्ञान के बारे में, कोई रिजल्ट नहीं है, कुछ कर्म वर्म है नहीं, ये करना है, ये करना, वो करना, कुछ कुछ यार कुछ मच मसाला नहीं है। कुछ करो यार, कुछ कुछ करा करो। खाली आत्मज्ञान है, क्या करोगे? समझ में आ रहा है? कुछ करते धरते रहा करो, कुछ कर्म करो, ये करो, वो करो। तो ऐसे लोग मिले नहीं मिले आपको? अरे इसे माला लेके क्या कर रहे हो? कुछ कर्म करो, कुछ मेहनत करो, कुछ तपस्या करो, कुछ व्रत रखो, फलाना है ढमाका, ये सब करो। समझ में आ रहा है? तो उनको चाहिए कि यज्ञ वगैरह होते रहें, कुछ सामग्री इकट्ठा करते रहें, स्वाहा स्वाहा ये वो सब दिखे उनको, तब हाँ, तब कुछ हो रहा है, ये असली चीज है, तब रिजल्ट मिलेगा इसका। आत्मज्ञान लेके क्या होगा? आत्मज्ञान से कोई फर्क नहीं ना मिलता है। समझ में आ रहा है? प्राय ऐसे बहुत लोग आपको मिले होंगे कि जो इस्कॉन में आए अपनी इच्छा पूरी करने के लिए,
और इच्छा पूरी नहीं हुई चले गए वो। यार इस्कॉन में क्या कुछ सिर्फ चैंटिंग ही है, चैंटिंग से क्या होता है, ये सब इच्छा पूरी हुई नहीं मेरी, कुछ ये हुआ नहीं ना मन, ये सब ऐसे बहुत सी बातें बोलेंगे। ना मेरी कोई इच्छा पूरी हुई, मैं इस्कॉन इसलिए गया था कि नौकरी लग जाए, ये लग जाए, वो लग जाए, कुछ हुआ नहीं। आत्मज्ञान दे रहे हैं, उससे क्या होता है? आत्मा आत्मा, अरे ये सब ऐसे ही है यार, समझ में आ रहा है? तो उनको चाहिए कि रिजल्ट मिले, कुछ रिजल्ट मिले और कुछ तड़क भड़क होता रहे, कुछ कर्म होते रहे, कुछ स्वाहा स्वाहा, कुछ सामग्री आए, कुछ झोंका वोका मारे, ये करें वो करें, कुछ मिले, तब है वो यार चीज कुछ मजेदार। उनकी उनकी ये थिंकिंग है, चक्कर ये है। आत्मज्ञान से तो कुछ मिलने वाला है नहीं, आत्मज्ञान क्या हो गया बस, और कुछ नहीं है। तो ऐसे प्राय कर्म कांड के लोग होते हैं। समझ में आ रहा है? आखिरी चीज पढ़ते हैं। कर्म मीमांसको, जो कर्म मीमांसा वाले होते हैं, कर्म मीमांसकों का यह तर्क है कि कर्म ज्ञान से श्रेष्ठ है। ये उनका पहला दोष है, इसीलिए उनकी बुद्धि व्यवसायत्मक बुद्धि नहीं बन पाई। उनको लगता है भोग भोग के लिए कर्म करना श्रेष्ठ है ज्ञान से। उनकी ये दिक्कत। उनके अनुसार वेद मुख्य रूप से यज्ञ जैसी क्रिया के लिए निषेध या विधि देते हैं। मतलब उनके अनुसार कि वेद जो होते हैं वो सिखाते हैं यज्ञ कैसे करना है, वो यज्ञ के बारे में बताते हैं बस, यज्ञ और फल के बारे में बताते हैं वेद, और कुछ नहीं बताते हैं। उनको ये फील होता है उपनिषद क्रिया के बजाय, उपनिषद क्रिया के बजाय मतलब कर्म के बजाय ज्ञान सिखाते हैं, और इसीलिए हीन है। वो कहते हैं कि ज्ञान कांड जो है वो इसीलिए हीन है क्योंकि वो कुछ फल नहीं देते हैं, कुछ भौतिक फल नहीं देते हैं, स्वर्ग इत्यादि, और ना क्रिया बताते हैं कि ऐसा यज्ञ करो, ये यज्ञ करो, वो करो, फलाना धमाका, मिर्च मसाला करो। वो कुछ नहीं बताते हैं, वो आत्म साक्षात्कार बताते हैं और कोई रिजल्ट नहीं बताते भौतिक, इसीलिए वो हीन। और जो कर्म कांड इत्यादि है वो भौतिक फलों का बताते हैं, और कैसे करना है, कैसे प्राप्त करना है, यज्ञ वगैरह करने हैं, बहुत सारी क्रिया बताते हैं, इसीलिए वो श्रेष्ठ। उनको ऐसा फील होता है, और सबसे बड़ा दोष उनका यही है, इसीलिए उनकी बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती है। समझ में आया? ठीक है, ये टीका खत्म हुई, 42 की टीका खत्म हो गई। हम लोग रुकते हैं फिर। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। जय कृष्ण।